यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था, यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था, यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। किसी ने 10 सर लगाए, किसी ने 10 हाथों में शस्त्र पकड़वा दिए, किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदरणीय संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। जिसकी भावना जैसी हुई उसने ईश्वर को वैसा रूप दे दिया। आज हम आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के दास की, एक सच्चे परमेश्वर के दास की एक ऐसी अद्भुत प्रचार को सुनकर विरोधी भी कांप उठे। ऐसे प्रचार को आप सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि विरोधियों को कैसे प्रभु के दास ने वचन के द्वारा बहुत ठोस जवाब दिया है। और काफ़ी लोग इस वचन को, इस प्रचार को सुनकर बहुत ज़्यादा हिल गए हैं। तो आप इस प्रचार को आगे देख सकते हो। आप समझ रहे कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत तैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। ज्यों ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी चोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में
पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान, उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले। जबकि ये एक यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। शायद ये बात हमारे लिए साधारण हो, लेकिन जब तक आप इस सफेद किताब काले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। चाहे मैं इस स्थान पर खड़ा होकर 3 दिन तक प्रचार करता रहूं, आप नहीं समझेंगे जब तक आप स्वयं इस पुस्तक को उठाकर नहीं देख लेते ये क्या है। भारतीय दर्शन में 8 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को जानने के लिए। संसार में, ना केवल भारत में, संपूर्ण संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का लक्ष्य है, लेकिन ब्रह्म विद्या उपनिषद 31 पद में लिखा है कि वो परम आत्मा है। क्या है वो? परम आत्मा, सुप्रीम स्पिरिट। कौन है परमात्मा? कैसे जानेंगे हम उस परम आत्मा को जब तक वो अपना परिचय ना बताए? यीशु ने कहा, मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। कोई स्वर्ग में नहीं गया जब तक प्रभु ना चाहे। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। वो सिंहासन के निकट कौन जा सकता है? जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषद या लक्ष्य को, श्रोत्यम, वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। यह परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा जरूर देखा है, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखकर जरूर जाए, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे दास ने जो प्रचार किया है, विरोध के लिए इतना अच्छे सामर्थ्य जवाब है कि जब विरोधी लोग इसको भी सुनेंगे तो सच में उनके लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य जवाब है। तो आप इस वीडियो को भी छोड़ के बिल्कुल ना जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप इन पापियों के लिए आया था ताकि जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें वह नाश ना हो
हो परंतु अनंत जीवन पाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया हुआ था। आज जितने भी लोग नरक की आग में, नरक के रास्ता में चल रहे, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुड़ाए। आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको सुसमाचार बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है, अगर तुम इस पूरे सारे संसार में, जगत में जिनको भी सुसमाचार सुनाओगे, जो विश्वास करे, उन्हें तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलाने के लिए नहीं, लेकिन जीवन को बदलाने के लिए इस जगत में आया हुआ था। और आज भी वो जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। आज वो आपकी भी लाइफ में काम करे। अगर आप कोई भी बीमार में होंगे, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट में होंगे, आप एक बार उस प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेको। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको भला चंगा कर दो, आपको अपने लाइफ को यीशु के नाम में वो चेंज करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा। सच्चे परमेश्वर के सच्चे दास ने जो प्रचार किया, आप उसको भी जरूर सुने हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह व्यक्ति भी आपकी तरह उस अनंत जीवन की राह में चलने पाए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।